हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉट के बारे में, और कलेक्टिव नाउन के बारे में, और इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं पीछे वीडियो में बताया था, आपको सिंटैक्स के बारे में, बेसिक रूल के बारे में, और उससे जो रूल्स ऑफ कॉमन केसेस के बारे में, और उसके जो कंपाउंड सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको बताया था, तो आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा और आपको याद भी होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ और आपको पहले टॉपिक जो मेरा है सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉट, इस पर मैं लेके चलता हूँ। उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा कलेक्टिव नाउन के बारे में, फिर उसके बाद लेके चलूँगा आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉट। इफ सब्जेक्ट आर सिंगुलर यूज ए सिंगुलर वर्ब, कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। उसका कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आइदर जॉन और लिसा इज कमिंग। यहाँ पे इज वो क्या है, सिंगुलर वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, जॉन या लिसा आ रही है। ठीक है, या तो जॉन या फिर लिसा आ रही है। इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द अदर इज प्लूरल, द वर्ब एग्रीज विद द क्लोजर सब्जेक्ट। अगर कोई सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा या फिर अदर प्लूरल होगा, तो वर्ब क्या करेगा कि क्लोजर सब्जेक्ट को बताएगा। क्लोजर सब्जेक्ट जो होगा उसी को बताएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल, या तो टीचर या फिर स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है, इसका दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो क्लोजर सब्जेक्ट में क्या होगा, स्टूडेंट होगा या तो टीचर होगा, तीसरा तो कोई है नहीं उसमें। तो चलिए फिर मैं अगला वीडियो पे आपको लेके चलता हूँ। जैसा कि आपको थर्ड पॉइंट दिख रहा होगा, जो हमारे रूल्स ऑफ कॉमन केसेस के हैं, जो आप पहला पार्ट पढ़े हैं कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में, दूसरा आप नॉट और के बारे में पढ़े हैं, और तीसरा जो है मेरा वो है कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कलेक्टिव नाउन्स के जो पार्ट्स बाय पार्ट्स मैं करके बताया हूँ एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। तो अब चलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हेन रेफरिंग टू द ग्रुप, जब हम किसी ग्रुप को रेफर करेंगे एज अ यूनिट के फॉर्म में, जैसे यूज अ सिंगुलर वर्ब, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में द टीम इज़ विनिंग, द टीम इज़ विनिंग मतलब कि टीम कोई है जो वो जीत रही है। ठीक है, उसी तरीके से व्हेन रेफरिंग टू इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप, जब हम किसी ग्रुप में से किसी इंडिविजुअल की बात करेंगे या किसी एक की बात करेंगे, तो क्या करेगा, द ग्रुप यूज अ प्लूरल वर्ब। तो हमारा वो जो अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो हमारा प्लूरल वर्ब के फॉर्म में वो सेंटेंस होगा। उसी से जैसे एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा, द टीम आर गोइंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, मतलब कि जो टीम है, किसी चीज़ की भी टीम हो सकता है, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, या फिर किसी चीज़ की भी हो, क्रिकेट की हो, तो उसकी एक टीम है जो आपस में आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो ये आप सिंगुलर आप प्लूरल जो है वो आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा सिंगुलर होगा कौन सा प्लूरल होगा। अगर मैं आपको पीछे नाउन्स में भी मैं बताया था, कलेक्टिव नाउन्स में जो आप पढ़े थे, तो उसमें मैं ऑलरेडी बताया था कि जब किसी चीज़ कलेक्ट में होता है, ग्रुप में होता है, तो उसे हम प्लूरल के फॉर्म में देखते हैं। अगर किसी चीज़ की पार्टिकुलर बात होती है तो वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो हम आपको पहले भी डिस्कस करवा चुके हैं और पीछे वीडियो में ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, लेकिन ये फिर से घूम करके इन्फिनिटिव जो मेरा ये सिंटैक्स है उसमें आ रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यही सबको रिपीट होता रहेगा। किसी में इंट्रोगेटिव जैसे अभी यूज़ हुआ था इससे पहले वर्ब में, तो ये सब यूज़ होता रहेगा और आपको दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप डेली पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा, ईजी बाई ईजी आप समझ जाएंगे। तो चलिए फिर मैं इसके फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो फोर्थ पॉइंट है रूल ऑफ कॉमन केसेस के, वो मेरा है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता क्या है उसके बारे में बता रहा है। जैसे सिंगुलर प्रोनाउंस क्या क्या होता है, ईच, एवरीवन, नोबडी, समवन एटसेट्रा, जो है वो क्या होगा, सिंगुलर प्रोनाउंस में आएगा। अगर इससे कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो हमारा सिंगुलर प्रोनाउंस में आएगा, लिखा आएगा। टेक सिंगुलर वर्ड्स, और ये सिंगुलर वर्ड यूज़ करवाता है। जैसे एग्जांपल में एवरीवन इज़ इनवाइटेड, मतलब हर कोई जो है उसको बुलाया गया, हर कोई को, हर आदमी को बुलाया गया। ठीक है, सभी को बुलाया गया, एवरीवन। तो ये हमारा क्या है,
इज यहाँ पे क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब है। उस तरीके से प्लूरल प्रोनाउंस क्या क्या है, फ्यू है, मेनी है, बोथ है, सेवरल है, एटसेट्रा है। ये सब जो है हमारे जो वो है प्लूरल प्रोनाउंस है। टेक प्लूरल वर्ब, ये सारे जो है वो प्लूरल वर्ब प्रोनाउंस है, तो ये प्लूरल वर्ब लेता भी है। एग्जाम्पल में मेनी आर इंटरेस्टेड, मतलब हर कोई इंटरेस्टेड है, सभी मतलब बहुत इंटरेस्टेड है। तो बहुत इंटरेस्टेड का मतलब क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा, तो वो क्या है ऑटोमेटिक बता रहा है वो प्लूरल है, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पे भी आर लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए इज लगा हुआ है ना। तो इज आर से पकड़ लीजिएगा आप कि प्लूरल कौन है, सिंगुलर कौन है। जैसे सम प्रोनाउंस, कुछ प्रोनाउंस जो है वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जैसे सम, ऑल, मोस्ट, ये सब से जो लिखा जाएगा वो हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है नाउन किस तरीके का है, उसको नाउन किस तरीके का ड्राइव करवा रहा है, ठीक है। कैन बी सिंगुलर प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द नाउन दे रेफर टू, जो नाउन उसको बताएगा। जैसे एग्जांपल है सम ऑफ द केक इज गॉन, मतलब सम ऑफ द केक इज गॉन, इसका मतलब ये तो नहीं है कि केक के पास पाँव है तो वो चला गया, ऐसा तो नहीं है कि केक जो है कुछ बिक गया है। सम ऑफ द केक इज गॉन मतलब कि कुछ केक बिक गया है ना। तो यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा है हमारा सिंगुलर को बता रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ केक मतलब हो सकता है एक है, दो है, कुछ भी हो सकता है। कुछ का मतलब क्या होता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो ये सिंगुलर है। सम ऑफ द केक इज गॉन, कुछ केक बिक गया है। देखिए सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर मिसिंग, यहाँ पे देखिए कि आपको कहीं ना कहीं वर्ड में भी सेंटेंस में भी आपको दिखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स है, ठीक है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर मिसिंग, कुछ स्टूडेंट जो है वो मिसिंग है, मतलब नहीं आए हुए हैं। जैसे प्रे हो रहा है, मान लीजिए स्कूल में सभी स्कूल में प्रे होता है, तो उसमें कभी हम लोग को काउंट होता है कि कितने लोग आए हुए हैं, कितने बच्चे हैं स्कूल में। तो कभी कुछ रहता है, कभी कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, कभी बराबर रहता है, सेम रहता है। तो कुछ स्टूडेंट जो वहाँ पे क्या बोल रहा है, मिसिंग है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मिसिंग है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है हमारा प्लूरल का फॉर्म है। हो सकता है 2 मिस है, 3 स्टूडेंट मिसिंग है, तो ये हमारा प्लूरल को बता रहा है, ये प्लूरल वर्ब को बता रहा है, ठीक है। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे इसके लेके चलता हूँ, जो हमारा होगा रूल ऑफ कॉमन केसेस के। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको बताया है, जो भी मैं आपको अभी बताया हूँ, सब्जेक्ट ज्वाइंट बाय और नॉर, कलेक्टिव नाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारे सिंटेक्स के पार्ट थे और जो हमारे रूल्स एंड कॉमन केसेस के पार्ट्स थे, वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन। थैंक यू, हैव यू नाइस डे।